क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टूडेंट हमसे सिद्ध कीजिए x प्लस 1/2n में इसके प्रसार में x की घात n का गुणांक 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 में x की पावर n के गुणांक का 2 गुना है। ठीक है, यानी कि इसका प्रसार करना है और उसमें x की घात n का गुणांक निकालना है, फिर इसका प्रसार करके x की घात n का गुणांक निकालना है। फिर हमको ये बताना है कि जो इसका आंसर आया है ना वो पीछे वाले के आंसर का 2 गुना है। ठीक है, देखो इसको करते हैं स्टूडेंट। 1 प्लस एक्स की घात 2n में x की पावर n का गुणांक निकालने के लिए इसका व्यापक पद लिखेंगे हम। तो 1 प्लस एक्स की घात 2n का व्यापक पद हो जाएगा हमारे पास tr+1 बराबर 2n cr 1 की घात 2n माइनस r और x की घात r। ठीक है, x की घात r ये हमारा व्यापक पद हो गया, यानी कि 2n cr और x की घात r, 1 की घात कुछ भी हो उसको छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की घात r का गुणांक आ गया 2n cr, तो x की घात n का गुणांक हो जाएगा हमारे पास n का गुणांक बराबर 2n cn, r की जगह पे n रखेंगे तो 2n cn हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, इस वाले का व्यापक पद लिखो और उसमें x की घात n का गुणांक ढूंढ लो। ठीक है, इसी प्रकार 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1 में x की घात n का गुणांक बराबर, अब देखो इसका व्यापक पद लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लो। इसमें 2n है ना, तो और यहाँ पे 2n माइनस 1 है, यानी कि जो हमारा आंसर है ना ये गुणांक का, इसमें 2n की जगह 2n माइनस 1 रख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1 cn, ये हो गया। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये जो है ना वो इस वाले का 2 गुना है, यानी कि हमको प्रूव करना है कि अगर इसमें हम इसका भाग दे देंगे ना तो दो के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर इस वाले में अगर 2 का गुणा कर देंगे ना तो वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, तो देखो इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2n cn अपॉन 2n माइनस 1 cn बराबर, यहाँ पे हमारा आंसर 2 आना चाहिए, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं आगे। ऊपर आ जाएगा हमारा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब इस नीचे वाले को यहाँ पे लिख रहे हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट पहले की तरह उल्टा करके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। कैसे हुआ ये देखो, फॉर्मूला होता है हमारे पास एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे 2n लिख दिया और r की जगह पे n लिख दिया, तो 2n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल की जगह n फैक्टोरियल हो गया, ऐसे ही ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको आगे कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, ये 2n माइनस 1 है। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना, नीचे वाले से नीचे वाला कटेगा, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा। ठीक है, इससे इसको मत काट देना। ठीक है, ये बड़ा वाला चिन्ह लग रहा है, यानी कि इसको उल्टा करके ऊपर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2n माइनस 1 है और ये 2n है, यानी इन दोनों में 1 का अंतर है। ठीक है, तो इस वाले से इसको काटेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा 2n, फिर आगे आता 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वो इससे कट गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2n माइनस n फैक्टोरियल है ना, तो ये हो गया हमारा 2n में से 1 n गए तो 1 n बच गया। ठीक है, यानी आ गया ऊपर तो आ गया 2n, नीचे आ गया 1 n। ठीक है, बटे में चल रहा है हमारा, ये तो कट ही गया तो 1 हो गया, नीचे आ गया हमारा
दो, सॉरी ये फैक्टोरियल है, ठीक है। यहाँ पे नीचे चल रहा है हमारा 2n में से एक n घटाएंगे तो एक n बच गया और माइनस एक, यानी कि n माइनस एक फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब देखो ये n माइनस एक है और ये n है, तो इस n माइनस एक से इस n को काटेंगे ना, n फैक्टोरियल को काटेंगे तो ये n ही बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी फैक्टोरियल है, ठीक है। अब इस n से ये n कट गया, यानी हमारा आंसर आ गया 2/1, यानी कि 2 आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि इस वाले में x की पावर n का गुणांक इस वाले में x की पावर n के गुणांक का आधा है, ठीक है। या फिर इस वाले में x की पावर n का गुणांक इस वाले में x की पावर n के गुणांक का 2 गुना है, ठीक है। ये प्रूव हो गया। कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी है इसकी, मतलब अजीब सी नहीं है, ध्यान से आप लोग देख लेना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 हो, ठीक है। इसका प्रसार करना है, उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 रखना है और फिर सॉल्व करके m का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो करते हैं। व्यापक पद, इसका व्यापक पद होता है हमारे पास TR+1 बराबर n की जगह पे m है तो ये हो जाएगा MCR 1 की पावर m-r और x की पावर r, ठीक है, बराबर MCR, ये तो हो गया 1 और x की पावर r, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की पावर r का गुणांक आ रहा है हमारे पास MCR, ठीक है। तो x की पावर 2 का गुणांक हो जाएगा हमारे पास MC2, ठीक है। ये हो गया। देखो x की पावर r का गुणांक MCR है तो r की जगह पे 2 रख देंगे, 2 रख दिया हमने, तो x की पावर 2 का गुणांक हो गया MC2, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है, दिया है हमारे पास कि जो MC2 की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर होनी चाहिए, 6 के बराबर होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो MC2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m फैक्टोरियल अपॉन m-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल बराबर 6। इससे अगर हम उसको काटेंगे ऊपर वाले को तो m इंटू m-1 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, बराबर 6, ठीक है। इसको इधर भेज दिया हमने तो ये हो गया हमारा m² बराबर 12, ठीक है। अगर देखो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो m इंटू m-1 बराबर 12, कोई संख्या सोचो m और एक उससे छोटी संख्या सोचो और दोनों का गुणा करने पे 12 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4 गुणा 3 बराबर 12, यानी कि m की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो हमारा m बराबर हो गया 4 आंसर, ठीक है। ये धनात्मक मान आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इसको आप श्रीधराचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, m² माइनस m-12 बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके गुणनखंड कर लो, ठीक है। अब इसके श्रीधराचार्य में गुणनखंड नहीं करते तो यहाँ पे आएगा m बराबर -b, यानी कि -(-1) प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 1² माइनस 4ac, तो 4 का गुणा 12 से करेंगे तो 48 हो जाएगा, यानी माइनस और माइनस के 48, ठीक है, अपॉन 2a। अब a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो 2 ही रह गया ये, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखो -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का 1 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1² और 48 हो गए हमारे पास 49, और 49 का अंडर रूट होता है 7/2, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 7 और 1 8 हो गए, और 8 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 1 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो माइनस के 6 आंसर आ रहा है, और माइनस के 6 में अगर 2 का भाग देंगे तो माइनस के 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमको माइनस तो लेना नहीं है क्योंकि धनात्मक मान लेना है, क्वेश्चन में कह रखा है, तो आंसर हो गया 4। श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं, ठीक है,
और ऊपर वाले वैसे भी कर सकते हैं गुणनखंड वाले से। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द्विपद प्रमेय की विविध प्रश्नावली। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।